जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं। इंदिरा इंग्लिश क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। इस वीडियो में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसका रिलेशन आपके एग्जाम से है उसको सॉल्व करने जा रहा हूं। ये आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस है। पूरा वीडियो जरूर देखिए और इसी तरह का सवाल होगा, और जब तक आप इसको नहीं समझेंगे एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, है ना। तो इसको ध्यान से देखिए और समझिए, पूरा वीडियो देखिए, है ना। चलिए हम लोग देखते हैं। यूज एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स। एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स का प्रयोग करना है इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। प्रत्येक सेंटेंस के सामने आर्टिकल्स है। यहां देखिए ए है, एन है, द है, और यहां जो क्रॉस है इसका मतलब नो आर्टिकल। समझ रहे ना, याद रखना है ना। ए एन द और ये क्या है, नो आर्टिकल का साइन है। तो अब आपको इस सेंटेंस को पढ़ना है, समझना है। अ लगेगा, एन लगेगा, या द लगेगा, या नो आर्टिकल्स होगा, है ना। ऐसा क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, है ना। ही इज डैश यूरोपियन। अब यहां देखिए यूरोपियन है, ये तो ई है, वॉवेल से शुरू है ना। तो आप समझते हैं यदि कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन वॉवेल से शुरू होता है तो उसमें हम लोग एन लगा देते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है। आप ये देखें कि उसका साउंड कैसा है ना। उसका साउंड जो है ना, कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन जब शुरू होगा उसका साउंड वॉवेल भी हो सकता है और कॉन्सोनेंट भी हो सकता है। चाहे वो वॉवेल से शुरू हो या कॉन्सोनेंट से, ये मतलब नहीं है। साउंड आपको फील करना है, वॉवेल और कॉन्सोनेंट, है ना। तो वॉवेल साउंड कैसा होता, कॉन्सोनेंट साउंड कैसा होता, आपको पता है। यदि कोई लेटर का उच्चारण जो है, शुरू का जो लेटर होता कोई वर्ड का, यदि उसका वॉवेल साउंड हो, अर्थात अ हो, है ना, या आ हो, है ना, या ह्रस्व हो, या दीर्घ ई हो, या उ हो, या दीर्घ उ हो, या ए हो, या ए हो, या ओ हो, या ओ हो, ये सब देखिए, ये सब वॉवेल साउंड होता है। यदि कोई लेटर्स का उच्चारण चाहे वो वॉवेल हो या कॉन्सोनेंट, इसमें से यदि कोई आ जाए तो समझिए वो वॉवेल साउंड हुआ, और उसके पहले आपको क्या लगाना है, एन लगाना है। क्या लगाना है, एन। और इसको छोड़कर यदि कोई दूसरा साउंड हुआ तो समझ जाइए वो कॉन्सोनेंट साउंड हुआ, और उसके पहले आपको क्या लगाना है, ए लगाना है। अब चलिए यूरोपियन को देखिए। यदि आप यूरोपियन देखते हैं, इसको यो से शुरू करते हैं, इसका साउंड यो जैसा हो जाता है ना। यदि यो जैसा हो जाए तो वॉवेल नहीं हुआ, वो कॉन्सोनेंट साउंड हुआ। लेटर वॉवेल जरूर है लेकिन साउंड कैसा है, कॉन्सोनेंट है। इसको याद रखिए। इसलिए यहां पर आपको ए लिखना होगा, एन लिखिएगा गलत हो जाएगा। तो जो बात हम आपको समझा रहे हैं उसको ध्यान में रखना है, समझना है। फिर जैसे देखिए, वंस देयर वाज डैश अ किंग है। किंग भी एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है ना। ये सिंगुलर है, इसको काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, है ना। और यहां केस से शुरू हुआ है, साउंड को जैसा है, जो कौन साउंड हो गया, कॉन्सोनेंट साउंड हो गया। तो इसके पहले आपको क्या लगाना है, ए लगाना है। कोई कंफ्यूजन है नहीं ना, है ना। ध्यान से देखिए पूरा वीडियो। फिर जैसे कॉल, बुलाइए, खाली जगह है, मैन आदमी को, वेटिंग आउटसाइड जो बाहर इंतजार कर रहे हैं। किस आदमी को बुलाना है, जो बाहर इंतजार कर रहे हैं। तो वो खास हुआ ना। यदि कोई आदमी कहते जो बाहर बैठा है उसको बुला, तो खास हो गया। वही हुआ, कॉल मैन वेटिंग आउटसाइड। तो ये जो है फ्रेज इस आदमी को स्पेसिफाई करता है, इसलिए यह खास हो जाता है। और इसलिए यहां पर किसका प्रयोग होगा, द का यूज होगा, है ना। कॉल द मैन वेटिंग आउटसाइड, बाहर बैठे आदमी को बुलाओ, ऐसा मीनिंग हो जाएगा इसका। दूसरा देखिए, दिस इज ब्लैंक है, हिस्टोरिकल अकेजन। अब ये हिस्टोरिकल एक एडजेक्टिव है, अकेजन एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले जब आर्टिकल आता है, सॉरी एडजेक्टिव आता है, तो आर्टिकल इस एडजेक्टिव से पहले होता है ना। अब इस एडजेक्टिव से पहले कौन आर्टिकल होगा, ए होगा, एन होगा, द होगा, कि नो आर्टिकल होगा, ये देखना है। अब हिस्टोरिक है, हिस्टोरिक का जो ये आप उच्चारण करते हैं शुरू में किसके जैसा होता है, हो जैसा होता है, जो कौन साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है। इसलिए इसके पहले आपको क्या लिखना है, अ लिखना है ना। फिर देखिए, कुरान, है ना,
इज अ हॉली बुक, कुरान से पहले ब्लैंक है। अब यहाँ अ होगा, एन होगा, द होगा या नो आर्टिकल होगा। तो कुरान क्या है? एक रिलीजियस बुक है, ये मुस्लिम की धार्मिक किताब है। तो कोई भी धार्मिक किताब हो, कुरान हो, वेदाज हो, गीता हो, महाभारत हो, है ना, रामायण हो, रामचरितमानस हो, है ना, किसी भी धर्म से संबंधित कोई धार्मिक किताब हो तो उसके पहले आपको द का प्रयोग करना है। इसलिए कुरान के पहले क्या लगेगा? द लगेगा, द लगेगा। यदि महाभारत होगा उसमें भी द महाभारत होगा, यदि रामायण होगा उसमें भी द रामायण होगा, यदि वेदाज होगा तो उसमें भी धार्मिक किताब है, याद रखिए, है ना। ही इज ब्लैंक है हम्बल मैन, तो यहां मैन देखिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, हम्बल एक एडजेक्टिव है, तो यहां पर आर्टिकल होगा, है ना। तो अब यहां अ होगा कि एन होगा कि द होगा कि नो आर्टिकल होगा? सोचिए, हम्बल मैन, हम्बल में यह हो साउंड आता है, जो कौन साउंड है ना, ये हम्बल में जो हो आता है ये कॉन्सोनेंट साउंड होता है, इसलिए इसके पहले आपको किसका यूज करना है? आ का यूज करना है, याद रहेगा ना। इसके पहले किसका यूज करना है? आ का। आई हेट, है ना, आई हेट मतलब नफरत करना, आई हेट डैश डिसऑनेस्ट मैन। तो यहां देखिए एम ये प्लुरल है ना, प्लुरल है, ए तो होगा ही नहीं, एन तो होगा ही नहीं। आई हेट डिसऑनेस्ट मैन, तो खास डिसऑनेस्ट मैन होगा तब तो द लगेगा, लेकिन जब आप कहते हैं मैं बेईमान आदमी से नफरत करता हूं, तो कोई भी हो सकता है, उसमें निश्चितता की कोई बात नहीं, अनसर्टेन होता है, इसलिए यहां पर नो आर्टिकल लगेगा, क्योंकि प्लुरल है, प्लुरल के पहले ए एन का तो यूज होता ही नहीं है, यदि खास हो तो द होता है, नहीं तो नो आर्टिकल, है ना, यहां नो आर्टिकल्स होगा। आई लाइक यूनिफॉर्म कलर, ये देखिए कलर नाउन है, उसके पहले है ना यूनिफॉर्म लगा है, ये तो साउंड, ये तो लेटर यू है, लेटर यू है जो वॉवेल है, लेकिन साउंड क्या होता है? यूनिफॉर्म, यो हो जाता है, क्या हो जाता है? यो, यूनिफॉर्म, यो हो जाता है, यूनिफॉर्म। तो कौन साउंड हो गया? बताइए कौन साउंड हो गया? है ना, कॉन्सोनेंट साउंड हुआ ना, इसलिए आप यहां ए लगाना, क्या लगाना? ए लगाना, एन नहीं लगाना। अब तुम वॉवेल देखोगे, वॉवेल है एन लगा दिए, तो ये जरूरी नहीं है कि वॉवेल है तो एन लगेगा ही, उसका साउंड देखना है, वॉवेल जैसा है या कॉन्सोनेंट, इसमें से कोई रहेगा, ऐसा साउंड यदि हो जाए तो समझ जाना ए लगेगा, सॉरी एन लगेगा, समझ जाना एन लगेगा, वो वॉवेल साउंड हो गया। इसको छोड़कर कोई भी साउंड होगा तो समझ जाना कॉन्सोनेंट साउंड हो गया, वहां पर ए लगाना, है ना। फिर देखो, देयर इज टेस एलिफेंट इन माई विलेज, एलिफेंट भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, या ई से शुरू है, या ए होता एलिफेंट, है ना, एलिफेंट ए से शुरू है, एलिफेंट है, तो ये तो वॉवेल साउंड हो गया ना, वॉवेल साउंड, इसलिए यहां पर आपको क्या लगाना? एन लगाना। देयर इज एन एलिफेंट, कहता वी अराइव्ड ऑन 4th of July, एंड एन द लगाना। डेट लिखने के तरीके होते हैं, ये जैसे लिखा है 4th of July, 5th of July, 6th of July, 7th of July, ये लिखा है, तो ये ऐसी स्थिति में जब लिखा रहेगा तब द लगाना है, द 4th of July, द 5th of July, द 6th of September, ऐसा रहेगा तो द। यदि इसी को ऐसे लिख दे, यदि इसी को ऐसे लिखेगा, है ना, 4th July, है ना, तब यहां पर आर्टिकल्स का यूज नहीं होगा, है ना। इसको कैसे लिखेगा? है ना, यदि इसको ऐसे लिख देगा 4th July, है ना, ऐसे यदि लिखे तो नहीं होगा, है ना, याद रहेगा, रखना है, वो नहीं होगा, लेकिन ऐसे लिखा रहेगा तब द का प्रयोग होगा। तो दोस्तों, ये आर्टिकल से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ना, आप इसको पूरा देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, है ना, और ये आपके एग्जाम के लिए है ना, इसको ध्यान से देखिए, है ना, और घर बैठे परीक्षा की तैयारी कीजिए, है ना, आप अपने बारे में सोचिए, परीक्षा के बारे में सोचिए, उसकी तैयारी कीजिए, इसके लिए मैं आपको भरपूर मदद कर रहा हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।